Hello everyone, today in this video we are going to discuss question number 4 of हिंदी बी रेगुलर स्टूडेंट बीकॉम प्रोग्राम पेपर। तो नाटक के तत्वों के आधार पर अंधेर नगरी की समीक्षा कीजिए। देखिए, समीक्षा का मतलब होता है कि पाठ के अंदर जितने भी चरित्र हैं उनके बारे में आपको खुलकर लिखना है। साहित्य में संवेदना से तात्पर्य इंद्रियानुभव, सहानुभूति इत्यादि माना जाता है। संवेदना चेतनावस्था है। रचना के संदर्भ में संवेदना का अर्थ हुआ लेखक द्वारा अपने परिवेश से ली गई वस्तु और परिवेश के साथ द्वंद्व से निर्मित उसके विचार। संवेदना के निर्माण तत्व और उसे प्रभावित करने वाले संस्कार मिलकर संवेदना को एक जटिल संरचना बना देते हैं। संवेदना का एक रूप यथार्थ से संबंध होता है। प्रत्येक युग की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। रीतिकाल में मानस नहीं लिखा जा सकता था और न ही आधुनिक काल में महाभारत। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु का प्रसन्न शैली में लिखित राजनीतिक सामाजिक व्यंग्य है। अंधेर नगरी के बारे में कई आलोचक मानते हैं कि अंधेर नगरी बिहार के किसी राजा अथवा बड़े जमींदारों के आचरण को लक्ष्य करके लिखा गया था। प्रारंभ में एक महंत और उसके 2 शिष्य एक नगरी की ओर जाते हैं। दूर से देखने पर उन्हें वह नगर बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। ढेर सारी भिक्षा मिलने की आशा में वे नगर में प्रविष्ट होते हैं। महंत अपने दोनों शिष्यों को भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगा सकें। लोभी गोवर्धन दास पश्चिम की ओर और तथा संयमी नारायण दास पूर्व की तरफ भिक्षा हेतु प्रस्थान करते हैं। गोवर्धन दास जिससे भी उसकी वस्तु का दाम पूछता है वही उसका भाव टके से बताता है। यह जानकर कि यहाँ कम मेहनत में ही अधिक मिलेगा, गोवर्धन परम प्रसन्न हो जाता है। तीसरे अंक में प्रसन्न गोवर्धन दास महंत और नारायण दास को चौपट राजा और उसके अंधेर नगरी की विशेषताएं बताता है। नगरी का परिचय जानकर गोवर्धन दास वहां रहने का विरोध करता है। चौथी अंक कर स्थान राजसभा है। राजा पीनत में डूबा हुआ है। एक फरियादी राजा को बताता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी दबकर मर गई। कई देर बाद एक पर अपराध डालने पर राजा के प्यादे आकर लालची गोवर्धन को जकड़ लेते हैं। उसे फांसी चढ़ाए जाने का आदेश सुनाते हैं। वह पछताता है कि अपने गुरु का कहा क्यों नहीं माना। तभी गुरुजी का नाटकीय प्रवेश होता है। वे गोवर्धन दास के कान में कुछ बताते हैं। इसके बाद गुरुजी एवं दोनों चेले फांसी चढ़ने के लिए लड़ते हैं। उन्हें झगड़ते देख राजा, मंत्री एवं कोतवाल आते हैं और उनके लड़ने का कारण पूछते हैं। या पता चलने पर कि इस समय मरने वाला सीधा बैकुंठ जाएगा, फांसी चढ़ने के लिए मंत्री, कोतवाल और राजा परस्पर लड़ते हैं। राजा मूर्ख था तो उसने आदेश दिया कि उसके अतिरिक्त कोई फांसी नहीं चढ़ेगा। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता से मारा गया। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी की कथा तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा व्यंग्य है। बीबिया में चित्रित स्त्री की समस्या पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न जो है आपकी बुक में इसका उत्तर मिलेगा, जहाँ आपको स्त्री की जितनी भी समस्या है वो दिखाई गई है चैप्टर के अंदर। तो उसमें से जो मेन पॉइंट है वो आप हाईलाइट करके जो है लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में इन दोनों में से किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी होगी। और इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स दे रखे हैं और उसकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या होता है एक तरह से आपको उसमें लिखना है कि क्या कहा गया है खुलकर। तो व्याख्या आप जब भी कर सकते हैं जब आपको चैप्टर के बारे में जो है अच्छे से पता होगा, उसकी कहानी के बारे में। इसके अलावा कि पढ़ना क्या है, देखिए ये तो मैंने आपके क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कराए अच्छे से जिससे कि आप एक बार ये क्वेश्चन भी याद कर लें, क्योंकि देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछने जाएँ। बाकी रही क्या याद करना है, देखिए हर चैप्टर का एक तो प्रतिपाद्य, दूसरा हो गया शिल्प, तीसरी हो गई समीक्षा, और जो चौथा है वो मैं कहूँगी या तो आप हर चैप्टर के लेखक का जो इंट्रोडक्शन है वो, या तो हर चैप्टर का जो उद्देश्य है। ये 4 चीज़ें जो है आप अच्छे से कर लीजिए तो आप जो है अच्छे नंबर ले आ सकेंगे हिंदी वाले पेपर में। ओके, थैंक यू।